Hello everyone, this is Shaheen. Welcome to the next part of Political Science 1000 MCQ series. सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो पार्ट 8 होने वाला है. इससे पहले टोटल 7 पार्ट आ चुके हैं उस पर. अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर के ज़रूर देख लें. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी. एंड वन मोर थिंग, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी CUCET में पार्टिसिपेट नहीं किया है. तो जो भी स्टूडेंट्स कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा. चाहे वो BA ऑनर्स हो या फिर MA ऑनर्स हो या फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट्स हो, आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा ये. तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. पहला क्वेश्चन है 351 क्वेश्चन. कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ. कैबिनेट सिस्टम और सामूहिक जिम्मेदारी किसका योगदान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन. आंसर होगा ब्रिटेन, UK. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. अगला है व्हाट इज मेंट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट. क्या मतलब है जब संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, द स्टेट रिगार्ड्स रिलीजन्स एज अ प्राइवेट अफेयर्स ऑफ द सिटीजन्स एंड डू नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन दिस बेसिस. यानी कि राज्य धर्मों को नागरिक के निजी मामलों के रूप में मानता है और इस आधार पर भेदभाव नहीं करता है. अगला क्वेश्चन है 353 क्वेश्चन. 26 जनवरी सेलेक्टेड एज द डेट फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज. 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तिथि के रूप में चुना गया है क्योंकि. आंसर इज द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड इट एज द इंडिपेंडेंस डे इन 1930. क्योंकि यह वही दिन था जब 1930 में लाहौर में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था और भारत का तिरंगा फहराया गया था. तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी. अगला सवाल है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री द प्रोविजन ऑफ फेडरेशन वॉज बोरोड वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. भारत के संविधान का निर्माण करते समय संघ का प्रावधान किस देश में संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कनाडा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 1946. निम्नलिखित में से कौन जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा का सदस्य नहीं था? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी. महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना बोथ वर नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे 1946 में. अगला सवाल है इंडिया इज़ अ रिपब्लिक बिकॉज. भारत एक गणतंत्र है क्योंकि द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर अ डिफिनिट पीरियड. आंसर होगा इसको ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे BN रॉ. आंसर होगा BN रॉ. एंड ये फर्स्ट इंडियन थे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए थे. ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए थे. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है हॉग, नीदरलैंड में. अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी. निम्नलिखित में से किस देश ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है स्विट्जरलैंड से. एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल टेक पार्ट डायरेक्टली इन द पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, जिसमें कि लोग जो है डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 359 क्वेश्चन. हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हु कंसिस्टेंटली डिस्क्राइब्ड इंडियन सेक्युलरिज्म एज सर्वधर्म संभव. भारत गणराज्य के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने लगातार भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म संभव के रूप में वर्णित किया था? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. इसका मतलब जो होता है सर्वधर्म संभव का जो मतलब होता है सभी धर्म के लोग रह सकते हैं हमारे देश में. ठीक है. इसका कंसेप्ट जो दिया था सर्वधर्म संभव का जो कंसेप्ट दिया था MK गांधी ने दिया था, मोहनदास करमचंद गांधी ने. ठीक है. और इसका मतलब होता है सभी धर्म के लोग हमारे भारत देश में रह सकते हैं. अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? आंसर हो जाएगा UK, यूनाइटेड किंगडम. अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वह होता है जिसमें लीगल डिसीजन यानी कि कानूनी निर्णय, फंडामेंटल लॉज यानी कि मौलिक कानून और नेशन को नियंत्रित यानी कि गवर्न करने के बारे में लिखा हुआ नहीं रहता है. ठीक है. कुछ भी लिखित नहीं रहता है, उसे ही अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिजिड, फ्लेक्सिबल और बोथ. वो रिजिड भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है और दोनों हो सकता है. अगला सवाल है इंडियन पेनल कोड IPC केम इनटू ऑपरेशन इन. भारतीय दंड संहिता कब लागू हुआ था?
तो ये लागू हुआ था 1862 में, 1862 में लागू हुआ था। असल में ये आया था 6 अक्टूबर 1860 में, ये 1860 में आया था और लागू हुआ था 1862 में। ठीक है, आईपीसी जो होता है इसमें सभी क्रिमिनल लॉ आते हैं, जितने भी क्रिमिनल लॉ आते हैं वो आईपीसी में आते हैं, इंडियन पेनल कोड में। अगला सवाल है, व्हेन वाज आवर नेशनल एंथम फर्स्ट संग एंड वेयर? हमारा राष्ट्रगान सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया था? तो ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका। और रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था नेशनल एंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म कास्ट वाज डिराइव्ड फ्रॉम? जाति शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ हुई है? आंसर इज पोर्तुगीज। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। और ये जो कास्ट वर्ड है ये लिया गया है कास्टा वर्ड से। कास्ट वर्ड जो डिराइव हुआ है कास्टा वर्ड से, एंड इसका मतलब होता है, कास्ट का जो मतलब होता है ये होता है ब्रीड, रेस और क्लास। अगला सवाल है, द टर्म सेक्युलर वॉज एडेड इन द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया था? आंसर इज 42nd अमेंडमेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली इज डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली? विधान परिषद और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितने और होने चाहिए? देखो आंसर जो है इसका 30 और 25 है, यानी कि यहाँ पर जो है 30 आएगा और यहाँ पर 25 आएगा। 25 साल से कम नहीं होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होने के लिए, और 30 साल से कम नहीं होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर होने से। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ? संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आंसर होगा इसको ऑप्शन डी, द प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। 22nd लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दिया गया है 8th शेड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इलेक्ट्स द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो ये करता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द पब्लिक सर्विस कमीशन द ओरिजिनल वर्जन ऑफ द यूपीएससी सेटअप? लोक सेवा आयोग यूपीएससी का मूल संस्करण कब स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 अक्टूबर 1926। देखो यहाँ पर जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, इसका 1935 में पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम बदल करके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन रखा गया था, और आज़ादी के बाद इसे इसका जो नाम दिया गया यूपीएससी कर दिया गया। और संविधान के पार्ट 14 में यूपीएससी के बारे में दिया गया है, पार्ट 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ गिवन द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर? भारत के किस राज्य ने सबसे अधिक उप प्रधानमंत्री दिए हैं? तो ये है गुजरात। गुजरात है सबसे ज़्यादा डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और पहले जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे गुजरात से वो थे सरदार पटेल, वो भी गुजरात से थे, जो कि फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। ये कब से कब तक थे? 1947 से 1950 तक। और फिर मोरारजी देसाई भी हैं गुजरात से, जो कि 1967 से 1969 तक डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे थे। अगला सवाल है, राज्यसभा एंजॉयज मोर पावर देन लोकसभा इन द केस ऑफ? किस मामले में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं? आंसर होगा इसको ऑप्शन सी, सेटिंग अप ऑफ ऑल न्यू इंडिया सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 371, प्रेजेंटली हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैव अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर? वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो टोटल 7 है। कौन कौन से हैं, मैं एक बार नाम रिपीट कर रही हूँ। आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, यूपी है, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड जम्मू एंड कश्मीर भी है। ठीक है, ये 7 स्टेट है जो कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। अगला सवाल है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम गैप बिटवीन द 2 सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर? राज्य विधानमंडल के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो ये हो सकता है 6 महीने का। आंसर होगा 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ द पावर ऑफ प्रोरोगेशन इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव? राज्य विधायिका के मामले में स्त्रावसान की शक्ति किसके पास है? तो ये जो पावर है वो गवर्नर के पास होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंसर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? भारत के संविधान का अनुच्छेद
243 एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्मिलित निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर होगा इसका पंचायती राज सिस्टम। आर्टिकल 243 में पंचायती राज सिस्टम के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का दर्पण भी कहा जाता है? प्रियम्बल यानी प्रस्तावना को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मिरर भी कहा जाता है। और प्रियम्बल जो है इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 में और इसे अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में। याद रखना है इस तारीख को अडॉप्ट किया गया था और जो इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 में। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ अ विलेज पंचायत? निम्नलिखित में से कौन एक ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है? आंसर सी होगा इसका ऑप्शन प्रोवाइडिंग कॉलेज एजुकेशन। अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द प्रस्तावना के अनुसार संविधान अपना अधिकार किसके द्वारा प्राप्त करता है? आंसर हो जाएगा पीपल ऑफ इंडिया, भारतीय जनता के द्वारा। नेक्स्ट है द फर्स्ट फीमेल फिल्म स्टार नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा वॉज? राज्यसभा के लिए मनोनीत पहली महिला फिल्म स्टार कौन थी? तो ये थी नरगिस दत्त। कब थी? 1980 में। ये ईयर याद रखना है। अगला सवाल है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये केस था बेरूबरी यूनियन केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो ये था वो केस, बेरूबरी यूनियन केस। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिकेबल इन नेचर? निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में न्याय संगत है? आंसर इज फंडामेंटल राइट्स। अगला सवाल है हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर कंटेन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं शामिल है? तो टोटल 22 हैं। अगला है हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और सेकंड थे मोरारजी देसाई। ये पहले थे और वो सेकंड थे। मोरारजी देसाई जो थे वो सेकंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। अगला सवाल है फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इलेक्शंस वोटिंग राइट बाय द यूथ्स एट द एज ऑफ 18 ईयर्स वॉज एक्सरसाइज्ड? निम्नलिखित में से किस आम चुनाव में पहली बार 18 वर्ष की आयु में युवाओं द्वारा मतदान के अधिकार का प्रयोग किया गया था? ये हुआ था 1989 में, 1989 में। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। अगला सवाल है व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ क्रिएशन ऑफ असम, नागालैंड, गोवा और मिजोरम? असम, नागालैंड, गोवा और मिजोरम के निर्माण का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? आंसर होगा इसका असम, नागालैंड, मिजोरम और गोवा। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, असम, नागालैंड, मिजोरम, गोवा। नागालैंड कब बना था? 1 दिसंबर 1963 में। मिजोरम हुआ था फरवरी 1987 में और गोवा जो हुआ था मई 1987 में। अगला सवाल है विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन्स? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? आंसर इज ऑप्शन सी आर्टिकल 51A में। नेक्स्ट है हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन 1976? 1976 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। एंड ही वॉज द 5th प्रेसिडेंट। ये जो थे फखरुद्दीन अली अहमद 5वें प्रेसिडेंट थे इंडिया के। कब से कब तक थे ये? 1974 से 1977 तक। और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे भारत के वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है द फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किसके संविधान से प्रेरित है किया गया है? आंसर इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है अब्दुल कलाम आज़ाद बिकेम द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के डैश राष्ट्रपति बने? तो 11वें राष्ट्रपति थे। 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। और इनका जो पूरा नाम था, अब्दुल कलाम आज़ाद का जो पूरा नाम था वो था अबुल पाकिर ज़ैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम। ये इनका पूरा नाम था और ये 11वें प्रेसिडेंट थे भारत के। अगला सवाल है
Which of the following schedules of the Constitution of India has to be amended to provide for the formation of a new state? एक नए राज्य के गठन के लिए भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूचियों में संशोधन किया जाना है? आंसर इज फर्स्ट शेड्यूल। इसमें स्टेट्स और यूटीज के बारे में दिया गया है। फर्स्ट शेड्यूल में जो है स्टेट और यूटीज के बारे में दिया गया है। अगला है विच इंडियन स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा? लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सबसे अधिक भारत के किन राज्यों में है? तो सबसे ज़्यादा जो है वो मध्य प्रदेश में है। आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी एरिया वाइज? निम्नलिखित में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो ये है लद्दाख। टोटल कितना स्क्वायर किलोमीटर है? 173,266 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हु हैव अ कास्टिंग वोट इन द पार्लियामेंट? संसद में कास्टिंग वोट किसके पास होता है? तो ये होता है स्पीकर और चेयरमैन दोनों के पास। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है हु इज़ नोन एज द स्पोक्स पर्सन ऑफ द हाउस? सदन के प्रवक्ता के रूप में किसे जाना जाता है? स्पीकर को जाना जाता है। अगला है बिल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा? निम्नलिखित में से किस श्रेणी के विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं? आंसर इज मनी बिल। अगला सवाल है हु इज़ ऑथराइज टू ट्रांसफर द जज ऑफ वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट? एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए कौन अधिकृत है, यानी ये कौन ऑथराइज्ड है? तो ये जो है प्रेसिडेंट होता है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट हैज़ नो एमपी फॉर राज्यसभा? संसद के निम्नलिखित में से किस स्थायी समिति में राज्यसभा का कोई सांसद नहीं है? आंसर इज एस्टिमेट कमेटी। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, एस्टिमेट कमेटी। द सेकेंड रीडिंग ऑफ द बिल कॉन्स्टिट्यूट्स, विधेयक का दूसरा वाचन गठित होता है। आंसर इज क्लॉज बाय क्लॉज अमेंडमेंट टू द बिल। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। अगला है व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 25 जनवरी को। ये कब से मनाना शुरुआत किया गया है इसका? तो 2011 से इसे शुरू किया गया है। अगला है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज देयर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड? भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता है? आंसर इज गोवा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दी सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर ड्रॉन आउट ऑफ? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों को बाहर निकाला जाता है। आंसर होगा इसका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी। एंड अगर आप कोई अदर सब्जेक्ट्स की भी तैयारी कर रहे हो, जियोग्राफी का 1000 MCQ सीरीज़ शुरू हो चुका है, आप जाकर के उसे ज़रूर देख लें। अगर आपको मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया पर MCQ क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर के बताएं, ताकि हम जल्द से जल्द आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा सकें। मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।